वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक लार्ज नंबर्स में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था और एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने पढ़ा था। तो उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है और उसका पीरियड निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट का ए वाला उसने किया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट का मैं बी वाले से करता हूँ आपको समझाने के लिए। फर्स्ट का बी, ठीक है ना। फर्स्ट का बी में सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट का बी है 70152, ठीक है ना। इसमें उसने 1 को कलर किया है। उसने बोला है कि कलर जिस डिजिट को उसने कलर किया उसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू है, उसका पीरियड बताना। तो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, मैं कलर तो नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है ना, 1 हो गया ना, 1 इसके बारे में बताना है। तो इसका सबसे पहले बताओ फेस वैल्यू क्या होगा इसका। फेस वैल्यू आपको पता है कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है। इस नंबर का 1 का फेस वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू आपका होता है उस नंबर को उसकी प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। किस प्लेस पे है? 1 10 100 100 प्लेस पे है ना, तो 100 प्लेस की वैल्यू क्या होगी? 100 होती है। तो 1 × 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 100 हो जाएगा। अरे 1 × 100 ही होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब पीरियड तुमको बताना है, किस पीरियड का है, ठीक है ना। आपको एक चीज मैंने बताया था, वंस पीरियड में कौन कौन से आते हैं? 1 10 100 आते हैं, 1000 पीरियड में 1000 और 10,000 आते हैं, लैक्स पीरियड में लाख और 10 लाख आते हैं। तो ये 1 10 100, तो 100 वाले 1 किस पे है? 100 पोजीशन पे है। तो 1 10 100 किस पीरियड में आते हैं? वंस पीरियड में आते हैं, तो इसका पीरियड क्या होगा? वंस, ठीक है, इसका पीरियड होगा वंस। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है, तो उस अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 720854। मैं फर्स्ट का बी बता दिया हूं, अब सीधे एफ बता रहा हूं, एफ, ठीक है ना। फर्स्ट का एफ में बता रहा हूं, ठीक है ना। फर्स्ट का एफ को समझ लो, ठीक है ना, आखिरी वाला सही है। फर्स्ट का एफ आखिरी है, 840628 840628 जीरो को मैंने पहले ग्लो कर दिया है, इस वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? जीरो का किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है? वही नंबर होता है। फेस वैल्यू इसका क्या होगा? 0। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू 0 इंटू इस प्लेस की किस प्लेस पे है? 1 10 100 1000 प्लेस पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बनेगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बनेगा, ठीक है ना। आपके क्लास का नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं, ताकि कोई और बुद्धिजीवी वीडियो देख लेगा तो बोलेगा कि मैं गलत बता दिया हूं। किस वजह से बता दे रहा हूं? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आता है, ठीक है ना। पर आपके क्लास में वो चीज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 0 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, ठीक है ना। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आता है, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो गया। अब पीरियड कौन सा होगा, ठीक है ना। पीरियड कौन सा होगा आपको ये पता है? 1 10 100 वंस पीरियड में आते हैं, 1000 और 10,000 किस पीरियड में आते हैं? 1000 पीरियड में। 0 कौन सी पोजीशन है? कौन सी पोजीशन पे? 1000 पोजीशन पे है, तो इसका पीरियड क्या होगा? 1000 पीरियड होगा, ठीक है, हो गया। सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। एक क्वेश्चन है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है यार। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूं, आप कर लोगे, ठीक है ना। सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हमको किसके लिखनी है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू निकली। ऐसे ऐसे मैं
इसका मतलब होता है जो यहाँ पे लिखा है वो यही पे है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, इसका मतलब होता है जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है। तो ऐसे ही मैंने सब जगह प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या था? 2 इंटू किस पोजीशन पे है? 1s, 10s, 100,000, 10,000। 10,000 पोजीशन पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 20,000। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 कितना होगा? 4 किस पोजीशन पे है? 1s, 10s, 100,000, 1000 पोजीशन पे है। 1s, 10s, 100,000 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4,000 आ जाएगा। ये देखो किस पोजीशन पे है? 1s, 10s, 100, 100 पोजीशन पे है 900। ठीक है, 7 किस पोजीशन पे है? 10s पोजीशन पे है तो 70 हो जाएगा। 5 किस पोजीशन पे है? 1s पोजीशन पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार जाके प्लेस वैल्यू चार्ट आप देखना। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट आपको ध्यान में रहेगा तो ये सब बहुत आसान है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट आप जाके देखिए, मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ है, तो एक बार जितने भी मैं वीडियो डाला हूँ उन वीडियो को देखिए। ठीक है ना, अभी शुरुआत है तो अभी आप देख लीजिए, फिर बाद में बहुत ज्यादा जब वीडियो हो जाएंगे ना फिर आपको फिर पढ़ने में दिक्कत होगी। इस वजह से लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आपको उतना तो नहीं है कि उतना आपको कंफर्ट होगा, तो कुछ भी है, लेकिन आप इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, सारे वीडियो को देखिए, किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, और आपका कोई दोस्त भी है तो उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन आप देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन 438298। 438298। अच्छा, इसमें बताओ कितने 8 हैं? एक ये 8 है, एक ये 8 है। ठीक है ना, 2 8 है ना, तो इसमें बोला है ना कि इस वाले 8 की भी प्लेस वैल्यू निकालो, इस वाले 8 की भी प्लेस वैल्यू निकालो, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालो और दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है ना, तो लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8, या फिर आप ऐसे लिख लो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, छोड़ो रहने दो लंबा हो जाएगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8 लिख दो। मैं इधर से देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए फर्स्ट 8 है, ये मेरे लिए सेकंड 8 है। फर्स्ट मतलब पहला 8 है, ये दूसरा 8 है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8 कितना होगा? 8 इंटू इसकी पोजीशन क्या है? 1s, 10s, 100,000, 1000 प्लेस पे है ना, 1s, 10s, 100,000, तो 8 इंटू 1000 कितना हुआ? 8000। अब ऐसी प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड वाला 8, सेकंड 1, तो सेकंड पोजीशन पे ये 8 है, इधर से देख रहा हूं तो ये पहला 8 है, दूसरा 8 है, तो सेकंड 8 कितना हो जाएगा? 8 इंटू किस पोजीशन पे? ये 1s पोजीशन पे है, तो इसको 1 लिख दो, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है? ऐड करना है, सम आपको लिखना है, तो सम इज इक्वल टू 8000 प्लस 8। देखो सम करो, 0 प्लस 8 हो जाएगा, ये 0 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन तो ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 6 इन द न्यूमेरल 208657। ठीक है ना, बोला है कि 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकालो और उन दोनों में से डिफरेंस निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो दोनों की प्लेस वैल्यू सबसे पहले निकालो। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, लाख पोजीशन पे है ना, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है ना, अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है ना, इसका मतलब होता है जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू किस पोजीशन पे है? 1s, 10s, 100 पोजीशन पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 600।
अब डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस इज इक्वल टू टू लाख लिखो माइनस 600, जीरो में से जीरो जीरो जीरो, ये यहाँ कैरी देगा ये तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा 4, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 1, आ गया आंसर। ठीक है ना, सिंपल है। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म, और उसके बाद है आपका उनको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो वो दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सक्सेसर और प्रेडेसेसर भी पढ़ेंगे, और उसको भी डिस्कस करेंगे, सक्सेसर और प्रेडेसेसर को भी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।